Hello student, good morning. Student, now in this video we started our new chapter How do organisms reproduce. तो स्टूडेंट हमने जो आगे के लेक्चर्स में आगे के चैप्टर्स में स्टडी किया कि द मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी के किस तरह से डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि हम रेस्पिरेशन से लेके डाइजेशन से लेके ब्लड सर्कुलेशन से लेके एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें हमने बॉडी के अंदर स्टडी किया और हर चीज का एक स्पेसिफिक फंक्शंस है। ओके कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है या सारी जो प्रोसेस हो रही है उसमें ये सारी एक्टिविटीज वन ऑफ द इम्पोर्टेंटली फंक्शन करती है। अब हम रिप्रोड्यूस के बारे में बात करें तो रिप्रोड्यूस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिजम्स कि अगर जैसे कि स्टेराइल हो तो वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी प्रोसेस, ये एक नेसेसरी प्रोसेस नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको बुक में एक क्वेश्चन किया है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसके बारे में अगर हम सोचा जाए तो कि अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पे टिकाए रखने के लिए, राइट, तो स्टे अलाइव। ओके कि नीड, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज क्या है कि वो पूरे एक ही चीज तो रहने वाली नहीं है। ऑफ कोर्स क्या है, तो लाइफ के बाद डेथ। ओके, तो डेथ तो एक फैक्ट है कि सबका होने ही वाला है। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स अपनी स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए, ओके, जो भी चीज है उसे स्टे अलाइव रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब आगे हम देखें तो अब ये रिप्रोड्यूस के बारे में बात करें तो हर एक ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल अमीबा से लेके मल्टी कॉम्प्लेक्स एक ब्लू व्हेल्स या शार्क या किसी लार्जेस्ट एनिमल को देख लो, सबके अंदर जो ये रिप्रोड्यूस प्रोसेस है, ओके, वो कैसे देखने को मिलेगी, वो सबके अंदर डिफर टाइप्स में देखने को मिलेगी, डिफर नंबर्स में देखने को मिलेगी, राइट। अब हम आगे बात करें तो हमें आपने देखा होगा कि सबके अंदर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, सबके अंदर सम ऑफ द एनिमल्स के अंदर आपको एग्जैक्ट देखने को मिलता है, सम ऑफ द में आपको वेरिएशंस देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसमें बेसिक जो मेन एग्जैक्ट कॉपी है और ये जो डिजाइन है उसका कोड किसके पास रहता होगा, राइट। तो यू नो दैट कि ये जो हम सब ऐसे दिखते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए के पास है। तो स्टूडेंट डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड है उसका फुल फॉर्म। ओके, तो ये डीएनए होता कहाँ पे है, तो स्टूडेंट डीएनए कहाँ पे होता है आपको पता है, तो डीएनए सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर आपको ये डीएनए देखने को मिलता है और ये डीएनए यानी कि रिबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये जो कि आपको एग्जांपल्स में भी आ सकता है कि सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि क्या, तो अपने जो भी पेरेंट है उसमें से क्या करना, इंफॉर्मेशन लेना और आगे इस इंफॉर्मेशन को पास आउट करना, राइट। तो ये जो इनहेरिटेंस है उसे डीएनए मेंटेन करता है। ओके, तो ध्यान रखना कि आपने 9th में पढ़ा था, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में होगा न्यूक्लियोलोलस डार्क कलर का। ओके, उसमें होते इस तरह से क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स में इस तरह से होते हैं प्रोटीन्स वाले बीड्स और उसके सराउंड में होते हैं डीएनए। ओके, तो ध्यान रखना डीएनए जो है वो क्या है, तो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर, जो कि क्या करता है, तो हर जगह पे स्टूडेंट डीएनए खुद नहीं जाता है काम करने के लिए, तो क्या करता है, तो ये जो है ना इस तरह से डीएनए बना इसके अंदर, राइट, यहाँ पे, तो ये डीएनए क्या करता है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए बनाता है। आरएनए यानी कि क्या, रिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, और ये आरएनए भी कौन से फॉर्म में,
mRNA, एम यानी कि मैसेंजर आरएनए, मैसेज लेके वो बाहर आता है। ओके, यहाँ पे बाहर आ गया ये mRNA, राइट। तो ये mRNA अब क्या करेगा, ये mRNA इसमें से बनाएगा प्रोटीन। यू नो दैट हमारे पूरे बॉडी में जो फंक्शन कर रहा है, काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, प्रोटीन कर रहे हैं। तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, कितने लेवल में बनेगा, कहाँ पे बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, डीएनए देता है। कौन लेके आता है, मैसेंजर आरएनए लेके आता है और उसे साइटोप्लाज्म में एज रिक्वायर एक्सप्रेस करता है। नाउ यू स्टूडेंट क्लियर कि हमारे अंदर जो है सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है और डीएनए से इस तरह से पास फॉरवर्ड करता है। क्लियर, इसे ध्यान रखना, आगे भी आपको इन डिटेल में आएगा। ओके, तो आगे हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो तो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं वो अलग टाइप के, अलग जगह पे, अलग लेवल में होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको देखो तो सबके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। ओके, देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी सेल। ओके, तो आपको यहाँ पे क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी cells use chemical reaction to build copies of their DNA. Okay, these create two copies of DNA in a reproducing cell and they will need to be separate from each other. Okay, that is known as student cell division. कि समझो कि ये एक सेल है। ओके, अब ये सेल आपको पता है कि सेल कहाँ से आया होगा, तो बहुत साइंटिस्ट ने बहुत सोचा कि सेल बना तो बना किसमें से है। हमें सबको पता है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज अ सेल, कि हमारी लाइफ का जो यूनिट है वो सेल है। बट सेल अराइज फ्रॉम व्हाट, कहाँ से आया है, तो स्टूडेंट बहुत सारी स्टडी हुई और एट द एंड आंसर यही मिला कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, कि जो पहले से अराइज हुआ है सेल, उसमें से ही नए सेल बने हैं। ओके, तो सेल मेड अप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स एंड देयर पार्ट्स। ओके, जो पहले से ही सेल्स है, उसके कंपोनेंट्स है, उसके पार्ट्स है, उसमें से ही सेल्स आगे अराइज्ड होते हैं। तो अब आगे से इसमें से ही नए सेल बनने वाले हैं। तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होगा, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो प्रोटीन हो, सब कुछ, ये सारी चीजें जी क्या होगी, ये सारी चीजें डबल हो जाएंगी, राइट। तो बिफोर द सेल डिवीजन ये चीजें डबल हो जाएंगी और ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसमें से क्या होगी, नए दो सेल्स की फॉर्मेशन होगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टूडेंट सेल डिवीजन। ओके, इसे हम सेल डिवीजन कहेंगे, जिसे हमने यहाँ पे पढ़ा बट अलग वर्ड में। देखो वापस पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, तो क्रिएशंस ऑफ डीएनए कॉपीज, नई डीएनए कॉपीज बनती है। ओके, जो कि सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ द डीएनए। ओके, तो यहाँ पे सेल जो है वो डीएनए कॉपीज की यूज करता है। These create two copies of DNA. ओके, तो सेल क्या करेगा, तो सेल दो कॉपी बनाता है डीएनए की, फिर दो कॉपी बनाने के बाद इस तरह से एक में से दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सेल डिवीजन होगा। ओके, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out not work. Okay? तो यहाँ पे क्या होगा, कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। ओके, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक वन कॉपी ऑफ सिर्फ डीएनए की बनी और डीएनए आगे चला गया। ओके, आपने कभी देखा है कि डीएनए अकेले आगे जाके प्रोसेस करता है? नहीं। ओके, तो डीएनए क्या करता है, तो डीएनए जो जब सेल डिवीजन होता है, नए सेल्स बनते हैं, राइट, इस तरह से। तो आप देखो, मैंने ये सिर्फ डीएनए ड्रॉ नहीं किया, लेकिन उसके साथ ये सारे इस तरह से कंप्लीट सेल ड्रॉ किया, राइट। तो डीएनए कॉपी को आगे ले जाने के लिए उसे साथ में क्या चाहिए, ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर।
फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। ओके, तो आपने देखा कि एक सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, बहुत सारी ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म्स, ये सारी चीजें एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए, राइट। Therefore, DNA copy is accompanied by a creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with own cellular apparatus. Effectively, a cell divide to give rise to two cells. Okay, यहाँ पे आप देखो तो ये एक सेलुलर apparatus के अंदर है, जिसके अंदर भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे सेलुलर पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, डीएनए भी क्या होगा, न्यूक्लियोलस के अंदर होगा। ओके, देन वो अपने एक ओन पर्टिकुलर सेलुलर apparatus के अंदर के साथ वो क्या होगा, वो अ सेल डिवाइड टू गिव राइज टू टू सेल, इस तरह से सेलुलर apparatus के साथ डिवाइड होगा। ओके, अब हम बात करें तो एक सेल में से जो नए सेल बनते हैं, क्या वो आइडेंटिकल होंगे, यानी कि सिमिलर ही होंगे, ये हम अश्योर कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं कि नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, यानी कि दोनों में क्या जो मतलब हम समझे तो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो या सारी प्रोसेस हो वो एग्जैक्टली होगी? हाँ, नहीं। टाइम के साथ साथ स्टूडेंट ये सारे जो सेल डिवीजन प्रोसेस है या इसके बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये कॉपीज फॉर्मेशन है, उसके अंदर टाइम के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन एट ईच टाइम, सारे टाइम पे वेरिएशंस देखने को मिलेगा। मींस थोड़ा थोड़ा चेंज। ओके, इनिशियली वो आपको दिखेगा भी नहीं, बट लॉन्ग टाइम पे आपको वो बहुत बड़ा एक न्यू ओरिजिनल से लेके एक नया चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि इनिशियली आप देखो तो अर्थ पे कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन आता गया, नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते गए, तो आज हमारे अर्थ पे कितने बड़े एनिमल्स है, राइट। इनिशियल हम कह सकते हैं कि अर्थ पे सिर्फ क्या था, तो वाटर, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे, राइट। तो ये जो है ये वेरिएशन एक लिटिल लिटिल चेंज के साथ साथ आता है। ओके, तो but may not be identical to the original. Some of this variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inheritance. Okay? तो some of the क्या होता है, बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है कि अपने जो डीएनए है उसके साथ एग्जैक्ट कॉपी जैसा नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो क्या होगा, तो इनिशियली सच अ न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई भी हो सकता है, और सम ऑफ दी क्या हो सकते हैं कि वन अदर हैंड देयरफॉर स्टिल मे बी वेरिएशन इन डीएनए कॉपीज दैट विल नॉट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम, thus the surviving cell are similar to but subtly different from each other, right? कि अगर सडन बहुत बड़ा चेंज आता है तो वो सर्वाइव नहीं भी कर पाते हैं। अदर हैंड ऐसा भी चांस रहता है कि क्या हो, अगर कोई डिफर हो जिसमें लिटिल बिट चेंज हुआ हो, राइट, या वो कंडीशंस में अडेप्ट होकर सर्वाइव भी कर सकता है। तो स्टूडेंट ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशंस है जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि चेंज आ सकता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी तो हो नहीं रही है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो वेरिएशंस, राइट, दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट आप देखो तो वेरिएशंस के लिए रिप्रोडक्शंस भी और अदर फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करते हैं, जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो आज हमने क्या स्टडी किया, तो हमने स्टडी किया कि पहले तो रिप्रोडक्शंस क्यों होता है, इट्स नॉट मतलब जितनी हमारी दूसरी प्रोसेस हमने आगे स्टडी की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाई इट रिक्वायर्ड उसके बारे में देखा। फिर एग्जैक्ट कॉपीज कैसे आती है, ओके, तो डीएनए की वजह से आती है, डीएनए कहाँ पे है, किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो डीएनए जो उसका वर्क है उसके बारे में हमने देखा, राइट, कि डीएनए में से आरएनए, प्रोटीन एंड प्रोटीन एक्सप्रेस, और इस प्रोसेस में लिटिल बिट चेंज हमारे लिए वेरिएशन क्रिएट करता है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है स्टूडेंट। अब आगे हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।